स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो हाल ही में राइजीना डायलॉग के समय पर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहां पर यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा यहां पर रखा गया था। तो ये सेक्रेटरी साहब यहां पर कहते हैं कि हम सेम मिस्टेक यहां पर नहीं दोहराएंगे इंडिया के साथ, जो कि हमने चाइना के साथ दोहराई, जो कि उन्होंने चाइना के साथ की थी। नहीं तो इंडिया भी उन्हें उस प्रकार से कमर्शियल फ्रंट पर एक तरीके से हराना शुरू कर देगा, जैसे चाइना ने एक मेजर डोमिनेंस क्रिएट कर दिया है, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो, ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हो। अब वो सेम चीज इंडिया के साथ यहां पर रिपीट नहीं करना चाहते। इसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं जो कि यहां पर उभर के सामने आते हैं व्हेन इट कम्स टू यूएस की पॉलिसीज, कि वो अपना अमेरिका फर्स्ट को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखते हुए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को प्रायोरिटी पे रखते हुए, जो भी इकोनॉमिक रिलेशंस डिफरेंट नेशंस के साथ यहां पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें इसी पर्टिकुलर अलाइनमेंट को फॉलो किया जा रहा है कि ठीक है, हम आपके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। जिसके कारण इंडिया को किस तरीके से यूएस वहां पर ऑब्जर्व करता है वो भी यहां पर झलकता है। वो चाहता है कि इंडिया के साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बरकरार रहे, बट वो ये नहीं चाहता कि उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते इंडिया उनसे आगे निकल जाए। और इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कुछ ही दिनों बाद यहां पर एक मेजर चेंज आता है इंडिया के इन्वेस्टमेंट रजीम में। जो 2020 में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अंडर द प्रेस नोट 3, वो रिस्ट्रिक्शंस को यहां पर इजी किया गया है, रिलैक्स किया गया है, व्हिच इज अ बिग इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स, बिकॉज बिफोर 2020 Chinese investments used to play a very fundamental role in the growth as well as the scaling of Indian startups. अब वही रोल दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। क्यों यहाँ पर चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्या ये मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत सारे डायमेंशंस को हम कवर करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि हमारे द्वारा विकसित भारत के गोल्स यहाँ पर रखे गए हैं 2047 के लिए, और ये चीज रिपीटेटिवली यहां पर कहा जा रहा है कि डेफिनेटली उस विकसित भारत के गोल को अचीव करने के लिए हमें अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एसेट्स की क्रिएशन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि फ्यूचर में आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे सकें। अब सेम चीज हमें बजट के साथ भी अगर हम उसे कोरिलेट करें तो हमें सेम ट्रेंड देखने को मिलता है, जहां पर सरकार द्वारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में 2026-27 के बजट में भी बढ़ाया गया है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर हमें पब्लिक कैपेक्स से ज्यादा, मतलब सरकारी कैपेक्स से ज्यादा जरूरत है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की। बट वहीं अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को देखें तो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो घबराए हुए हैं। डिस्पाइट मेकिंग वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, फिर भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं आ रही, बिकॉज उनको लगता है कि यार इंडिया में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है बहुत डिलेड यहां पर मिलता है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन रेपिटेटिवली असर्टेड बाय न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस ओपिनियंस, कि जहां पर कहा गया है कि प्राइवेट कैपेक्स के बिना इंडिया अपने विकसित भारत के गोल्स को पूरा नहीं कर पाएगा। एंड किसी प्रकार की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए, और वही कैपिटल सिक्योर करना एक बहुत बड़ा अहम टास्क बन जाता है इंडिया के लिए। अब यहां पर यूएस का जो पॉइंट है, यूएस क्या कह रहा है कि भैया हमने पहले बहुत सारे इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स यहां पर चाइना में किए, वर्ल्ड का फैक्ट्री मॉडल यहां पर डेवलप किया और चाइना ही आगे निकल गया। अब वही पॉइंट यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम सेम चीज को यहां पर नहीं दोहराएंगे, हम यहां पर फ्रेंड शोरिंग करेंगे, बट विद लिमिट्स यहां पर करेंगे, कि कंडीशनल एक्सेस रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगा आपके एडवांस टेक के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, एंड सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका फर्स्ट के मैंडेट्स हैं उन्हीं को यहां पर फॉलो किया जाएगा, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि जिस प्रकार का कैपिटल चाइना को मिला है इन द पास्ट, है ना, जो उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के समय पर जब उन्हें यहां पर कैपिटल मिला है, शायद वो सिमिलर कैपिटल, सिमिलर उस प्रकार का अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट शायद इंडिया के केस में देखने को ना मिले, जो कि यहां पर इजीली उनके इस पॉइंट से भी देखने को मिलता है कि जी हां, दे डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक जैसे कि उन्होंने चाइना के साथ यहां पर करी है। अब उसी के चलते हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम अपने कैपिटल को, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां पर सिक्योर करें। बट वही इन्वेस्टमेंट का अगर ट्रेंड यहां पर ऑब्जर्व किया जाए पिछले कुछ सालों में, तो हालांकि ग्रॉस एफडीआईज के केस में तो कंसर्न्स इतने नहीं हैं, स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। द कंसर्न इज टुवर्ड्स द नेट आउटवर्ड एफडीआई, राइट, कि जो आपका पैसा बाहर जा रहा है, हमारे देश की कंपनीज बाहर जाके पैसा लगा रही हैं, एंड द रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली पॉइंट इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए एफडीआई को एक तरीके से आप घड़ा समझिए, राइट।
उस एफडीआई के घड़े में पानी डालने का मतलब है कि आप उसमें ग्रॉस एफडीआई, बाहर से पैसा लाया जा रहा है, ठीक है जी। वहीं से उससे अगर आप निकाल रहे हो तो मतलब कुछ पैसा वापस भी जा रहा है बाहर। तो जो आपकी नेट आउटवर्ड एफडीआई है और जो रिपैट्रिएशन है, दिस इज द मनी विच इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, है ना। रिपैट्रिएशन का मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी थी उन्होंने या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट कर दिया या फिर अपने प्रॉफिट्स को यहां से लेकर चले गए, या फिर नेट आउटवर्ड एफडीआई का मतलब कि जो हमारी इंडियन कंपनीज बाहर जाके पैसा लगा रही हैं। अब दिक्कत यहां पर क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है कि ठीक है पानी ऊपर से भर रहा है उस घड़े में, बट उसी तरीके से जो नीचे उसका नलका लगा है उससे भी बहुत सारा पानी निकल रहा है, जिसके कारण जो नेट एफडीआई है, जो रेड लाइन से यहां पर मार्क्ड है, ये नेगेटिव में जाती हुई देखने को मिल रही है। अब हालांकि आरबीआई इसे कहता है कि एक मैच्योर मार्केट का एक सिग्नल है जहां पर लोग या इन्वेस्टर्स अपना रिपैट्रिएशन कर रहे हैं, दे आर बेसिकली बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट एंड विच इज एक्चुअली करेक्ट। अगर हम कहें कि अगर यहां पर ग्रॉस एफडीआई के नंबर्स भी अगर कम हो रहे होते ना तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हो जाता है कि अच्छा भैया इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा, मतलब घड़े में पानी भी नहीं भर रहा। बट द पॉइंट इज कि यहां पर ग्रॉस एफडीआई भी आ रहा है और रिपैट्रिएशन भी हो रहा है, ठीक है, मैच्योर मार्केट का एक सिग्नल है। बट द पॉइंट इज कि जिस कंडीशन में करंटली इंडिया है, हमें मैच्योर मार्केट से ज्यादा एक स्टेबल मार्केट चाहिए, फुल ऑफ कैपिटल मार्केट चाहिए। हमारे टारगेट्स हैं विकसित भारत के, जो कि बिना इस प्रकार के केपेक्स के, बिना इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट के पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैच्योर मार्केट का सिग्नल मिले, दैट्स अ गुड थिंग, बट हमें उस घड़े में पानी भी चाहिए जिससे हम यूज करके अपनी सिंचाई कर सकें, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स यहां पर रेज हो रहे हैं। अब वैसी इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आती थी वो 2020 में यहां पर बंद कर दी गई। अगर आप लोगों को याद हो, जो समय पर लद्दाख में कंसर्न हुआ था, जो आपका ये गालवान वैली का जो क्लैश यहां पर हुआ था, उसके बाद अगेन पेंडेमिक का भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा और उसके बाद से ही प्रेस नोट 3 यहाँ पर रिलीज किया गया, जिसके तहत जितने भी हमारे लैंड बॉर्डरिंग नेशंस हैं वहां से जिस भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट के अप्रूवल के रजीम में डाल दिया गया। देखिए, बाहर से जो भी पैसा इंडिया में आता है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ दोज काइंड ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, राइट, जिनमें पैसा आ रहा है उसे हम एफडीआई के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और लिस्टेड के केस में अगर 10% से ज्यादा की ओनरशिप है तो वो एफडीआई डिक्लेयर हो जाता है ना। तो आपको शायद ये जो मायराम पैनल का जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, आई होप यहाँ पर आपके लिए क्लियर रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि अब इस प्रकार का जो पैसा हमारे लैंड बॉर्डरिंग नेशन से आ रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली क्या कह दिया गया, गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगा। तो जनरली आपके दो रूट्स हैं, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में भी कंप्लायंस रहता है बट जनरली इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। गवर्नमेंट रूट में भैया मिनिस्ट्री से ही फाइल पास होगी तभी जाके काम यहाँ पर हो पाएगा, राइट। अब यहाँ पर कंसर्न क्या रहा कि प्रेस नोट 3 तो यहाँ पर 2020 में, अच्छा हालांकि इस प्रेस नोट 3 का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 2020 का क्या था कि सरकार ये कह रही थी कि भैया ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है, कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा गिर चुकी हैं, तो किसी प्रकार का हॉस्टाइल टेक ओवर यहाँ पर ना हो जाए, उस वजह से वी आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग दिस काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। एंड उनका ये लॉजिक यहाँ पर था, मतलब एक तरीके से इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को ना मेजर कॉज बताते हुए उन्होंने कहा कि भैया वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, कंपनीज एक्वायर हो सकती हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, इसलिए हम इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स को गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत यहाँ पर डालते हैं। और जिसकी वजह से जो एक मेजर इंक्रीज हमें यहाँ पर एफडीआईज का देखने को मिल रहा था फ्रॉम द चाइना, यही इंक्रीज यहाँ पर स्लम्प में आगे जाते हुए कन्वर्ट हो गया आफ्टर 2020। एंड मोर ओवर इस प्रकार की जो गेट कीपिंग एफडीआई की पॉलिसीज, मतलब जो सरकार के अप्रूवल के थ्रू यहाँ पर जो की गई थी, तो भैया 58 ऐसे चाइनीज प्रपोजल से जो कि रिजेक्ट कर दिए गए इंडिया द्वारा, 14 आपके ऑन होल्ड। बीवाईडी का $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जी हाँ, उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। ग्रेट वॉल वाटर्स का यहाँ पर $1 बिलियन का था, लक्स शेयर का यहाँ पर $90 मिलियन का था, राइट। फॉर्चून फार्मास्यूटिकल ग्रुप का $1.3 बिलियन का यहाँ पर एक्विजिशन का एक प्रपोजल था, राइट। तो द पॉइंट इज कि सारे के सारे जो आपकी कंपनीज के जो प्रपोजल्स थे, इन्हें यहाँ पर ऑन होल्ड डाल दिया गया। एंड ऑल ओवर जो इंडियन कंपनीज में ऑलरेडी ऐसी डिफरेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की जो इक्विटी होल्डिंग थी या शेयर होल्डिंग थी, वो भी ग्रेजुअली फिर यहाँ पर विद टाइम कम होती हुई देखने को मिली कि बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पर ध्यान रहे, ये वही चाइनीज इन्वेस्टर हैं जिन्होंने, अगर हम 2020 के हिसाब से देखें तो उस समय पर जो हमारे 30 यूनिकॉर्न्स थे, उनमें से 18 यूनिकॉर्न्स में आपके चाइनीज बैक्ड कंपनीज द्वारा यहां पर पैसा लगाया गया था, रिप्रेजेंटिंग 60% ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स। क्योंकि जो चाइनीज इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो पैसा लगाता है मैच्योरिटी के लिए, उसको क्विक रिजल्ट नहीं चाहिए जैसे कि वेस्टर्न इन्वेस्टर को चाहिए। वो चाहता है कि भैया लंबे समय तक पैसा लगे और अच्छा वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट हो और उसके लिए भी कल को मैग्नीफाइड रिटर्न्स यहां पर वो जनरेट कर सके, राइट। So that is why it has been responsible for a lot of investments जो कि यहाँ पर मेजर कंपनीज, जोमैटो, स्विगी, ओला, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट,
ड्रीम 11, ओयो, उड़ान, बायजूस, इन सभी कंपनीज में यहाँ पर की गई है। एक मेजर पैसा इन्फ्यूज किया गया, एक स्टेबल और लायबल कैपिटल के तरीके से यहाँ पर इन्होंने काम किया है। बट अब फाइनली जाके जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर 2020 में लगाई गई थी उन्हें यहाँ पर चेंज किया गया है। अब रिस्ट्रिक्शंस की चेंज होने का पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं, तो क्विकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, प्रेस नोट 3 क्या है वो आपको समझ में आएगा कि आपका अप्रैल 2020 में जो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया गया था कि भैया अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर ऑल द पर्टिकुलर नेशंस जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर वहां से कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है और उसकी वजह से चाहे छोटी से छोटा आपका क्यों ना वहां पर उस इन्वेस्टमेंट में शेयर हो किसी भी चाइनीज नेशनल का, भैया इन्वेस्टमेंट आपकी डायरेक्टली गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही यहाँ पर जाएगी, राइट। अब इसी के चलते आपके दो चेंजेस यहाँ पर लाए गए। पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। बेनिफिशियल ओनरशिप की अमेंडमेंट यहाँ पर क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसमें नॉन कंट्रोलिंग जो आपके लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं उनकी ओनरशिप यहां पर रहती है 10% से कम। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज में आ रही है 10% से कम है, मान लीजिए किसी चाइनीज इन्वेस्टर के साथ, और वो नॉन कंट्रोलिंग है, तो भैया वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जा सकती है, उसे गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि जिस सेक्टर में वो जा रहे हैं उनमें ऑलरेडी वहां पर जो लिमिट्स रखी गई हैं ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट के थ्रू वो यहाँ पर जस्टिफाई हो रही हो, और जो कि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में हो ही जाएंगी इजीली, बिकॉज मोस्टली सभी सेक्टर्स में 10% से ज्यादा यहाँ पर अलाउ किया गया है। बट द पॉइंट इज किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स अब यहाँ पर अलाउ कर दी गई हैं। नॉट अ वेरी बिग चेंज बट एटलीस्ट a slight change which will play a very important role in terms of getting more FDI approvals and more FDI numbers, especially जब हमें उस घड़े की यहाँ पर जरूरत है, उस घड़े में पानी की यहाँ पर जरूरत है। एंड सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर लगाया गया है, दैट इज समथिंग जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस प्रकार का पॉलिसी सेटअप यहाँ पर इंडिया फॉलो कर रहा है। कहते क्या है कि जो भी प्रपोजल्स हैं इन द सेक्टर जैसे कि कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीसिलिकॉन वेफर्स, एडवांस बैटरीज, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इन सभी पर्टिकुलर प्रपोजल्स को 60 दिन में फास्ट ट्रैक अप्रूवल मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर किया जाए। दैट मींस कि एक तरीके से अब यहां जो इन्वेस्टमेंट का हम फनल क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम डायरेक्टली इन सेक्टर्स में करना चाह रहे हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें ऑलरेडी इंडिया उस प्रकार के सप्लाई चेन के कंसर्न्स यहां पर फेस करता है। तो यहां पर हम किसी लो स्ट्रीम में यहां पर नहीं जाना चाहते, हम इन इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लाना चाहते किसी लो स्ट्रीम सेगमेंट में, इसे हम अपस्ट्रीम सेगमेंट में रखना चाहते हैं, B2B मैन्युफैक्चरिंग में रखना चाहते हैं, जहां पर ऐसे कंपोनेंट्स क्रिएट किए जो हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में वैल्यू एडिशन बहुत कम है, असेंबली बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप देखने को मिलता है। तो उसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए पर्टिकुलर इन सेक्टर्स में उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, अलाउ तो किया ही गया है, फास्ट ट्रैक किया जा रहा है ताकि इंडिया के जो सप्लाई चेन के कंसर्न्स हैं उन्हें यहां पर एड्रेस किया जा सके। तो जहां पर हमारी कमी है वहीं पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का कोशिश भी किया जा रहा है। बट इस सभी सिनेरियोज में एक और पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना, वो है इंडिया की आउटवर्ड एफडीआईज। उसे भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल क्या कहता है, जो फॉलोइंग सिचुएशंस वुड जनरली रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द इंडियाज एफडीआई पॉलिसी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना यहाँ पर मार्क कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पर इकोनॉमी या सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में अगेन अगर आपके द्वारा कोई कंसर्न्स फेस किए जा रहे हैं, कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, या फिर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर QR कोड। एंड फर्दर मोर सफलता एक महोत्सव यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट है एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 200, जो कि वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू, स्टडी IQ के वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू यहाँ पर अपना रैंक यहाँ पर सिक्योर कर पाए हैं। हमने उनको उस प्रकार का एक सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है और उसी उपलक्ष्य पर एक खुशी की माहौल है। तो उसी खुशी के माहौल को सेलिब्रेट करने के लिए 60% का हमारा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, ऑन ऑल द यूपीएससी कोर्सेज, एंड दैट टू विद द डबल वैलिडिटी, जहां पर आपको डबल वैलिडिटी, अगर आपका 12 महीने का कोर्स है तो आपको 24 महीने का वहां पर वो मिल जाएगा, राइट। नाउ द पॉइंट अबाउट द P2I इनिशिएटिव, जो हमारा रैंक 88 भी है इस साल, दीक्षा जी, तो उन्होंने भी यहाँ पर यही पॉइंट रेज किया कि उन्होंने P2I कोर्स को यूज किया जहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कवर की जाती है, कंटेंट बाय कंटेंट कवरेज है, लाइव क्लासेस के थ्रू। कोई भी रिक्वायरमेंट हो एक एस्पिरेंट की, चाहे वो मेंटरशिप की है, टेस्ट सीरीज की है, मेन आंसर राइटिंग की है, या फिर आपका अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल कंटेंट की भी जो रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं द कंप्लीट अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू, जो कि आपने पे किया होगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल करें एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। ARG लाइफ का आप कोड यहाँ पर यूज करते हैं, विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन आपकी कोई और भी कंसर्न्स हैं तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज रिगार्डिंग द आउटवर्ड FDIs कि जहां पर रिलायंस
यूएस के टेक्सास रिफाइनरी में, नई टेक्सास रिफाइनरी में यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब पॉइंट है कि जब इंडियन कंपनीज या इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स जो इतने बेहमत हैं इंडिया के, अगर वही इंडिया में डोमेस्टिकली मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, खासकर उस प्रकार के सेक्टर्स में जहां पर फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स भी दिए जा रहे हैं चाइनीज कंपनीज को, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न बना रहेगा। एंड सिंस जब इस प्रकार का ट्रेंड हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया जियोपॉलिटिक्स को पूरा एक तरीके से अपने फेवर में लेने के लिए, उस प्रकार की पॉलिसी सेट करने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की जा रही हैं, और इनका तो अपना ऑब्जेक्टिव है ही है मागा का, अमेरिका फर्स्ट का, उसको पूरा करने के लिए हर एक संभव प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। अंबानी जी को भी अपनी सप्लाई चेन यहाँ पर सिक्योर करनी है, सैंक्शन से यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर डायनामिक तो इनका यहाँ पर समझ में आता ही है। तो बट जब ऐसी इंडियन कंपनीज अगर बाहर इन्वेस्ट करती रहेंगी रेदर देन इन्वेस्टिंग द मनी डोमेस्टिकली, तो कंसर्न्स रेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए जो और इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज यहाँ पर इनहांस हो सकती हैं, जो हमारे दरवाजे अभी तक यहाँ पर बंद थे प्रेस नोट 3 के चलते, उन दरवाजों को खोलने का समय भी यहाँ पर आ गया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके से ना ही वेस्टर्न और डोमेस्टिक कैपिटल के ऊपर एक तरीके से रिलाई कर रहे हैं, नहीं हम ना ही डोमेस्टिक कैपिटल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ना ही वेस्टर्न कैपिटल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ना ही अपने गेट्स को कंप्लीटली यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर जस्ट फॉलोइंग अ नैरो कॉरिडोर, कि जहां पर रूल बेस्ड टाइटली कैप्ड चाइनीज एफडीआई को लाया जाए इंडिया के उस प्रकार के सेगमेंट में जहां पर इंडिया सप्लाई चेन के कंसर्न्स फेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न्स फेस करता है, एंड ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है उसको और बढ़िया करने के लिए पर्टिकुलर चैलेंज यहां पर अडॉप्ट किया जाए। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स यही पॉइंट रेज किया गया है दैट द कंसर्न अबाउट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इज दैट वी डू नॉट हैव मॉडर्नाइजेशन, द काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो कि अभी करंटली रिक्वायर्ड भी है। चाइना +1 का जो बेनिफिट है ऑलरेडी बहुत सारे देश ले चुके हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश। नाउ इज द टाइम कि इंडिया भी उस प्रकार का जो बेनिफिट यहां पर बन सकता है, जो हम एक अप्रोच यहां पर फॉलो कर सकते हैं, वैसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में पैसा यहां पर लगा सकते हैं। नाउ इज द टाइम जब वो लगाया जाए। अब वो चाइनीज मनी है तो लेट इट बी, है ना, अंडर टाइट कंट्रोल्स है। आपने उस प्रकार के बेनिफिशियल ओनरशिप के रूल्स वहां पर सेट कर दिए, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स वहां पर सेट कर दिए, तो एक बहुत ही फनल तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट्स को लाने की कोशिश की जा रही है। एंड वही वाला पॉइंट है ना कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कर ही नहीं पा रहे। उनको लगता है भैया बहुत समय लगता है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में, हमारे पास उतना समय है नहीं। सो रेदर देन दैट, जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टेट बैक्ड इन्वेस्टर्स हैं चाइना के, तो उनके पास अगर अपॉर्चुनिटी है वैसा वो एक ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर रख सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली यहाँ पर लाना चाहेंगे। एंड मोर ओवर इट इज नॉट जस्ट कि यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू इन चीज़ों को चेंज किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट किया है, इंडिया के थिंक टैंक नीति आयोग ने भी इस चीज़ को यहाँ पर सजेस्ट किया था दैट वी नीड टू पर्टिकुलरली चेंज द एफडीआई रिजीम विद रिस्पेक्ट टू चाइना, ताकि उस प्रकार के चेंजेस यहाँ पर लाए जा सके। बट द पॉइंट इज जो चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं वो पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी देशों के लिए वहां पर एप्लीकेबल है जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए एक अनकंफर्टेबल मैच है बट डेफिनेटली जरूरी भी है, बिकॉज उस प्रकार का रिस्क एपेटाइट जो पेशेंट लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कैपिटल की जरूरत है वो चाइना हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, राइट। जो कि वेस्टर्न आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल का पोर्टफोलियो रहता है उससे डिफरेंट है, हमें लॉन्ग टर्म का एक सिक्योर्ड कैपिटल यहाँ पर चाहिए, पेशेंट कैपिटल यहाँ पर चाहिए, एंड उसी प्रकार की टेक इकोसिस्टम भी यहाँ पर वो डेवलप कर सकते हैं जो कि डेफिनेटली हमारे सप्लाई चेन के कंसर्न्स को भी यहाँ पर एड्रेस करेंगे। एंड मोर ओवर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है रिगार्डिंग द इंडियन कंपनीज किस तरीके से अपना वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पर इंश्योर कर पाएंगे। एंड देयर इज ऑल्सो टाइम प्रेशर, बहुत सारे देश ऑलरेडी चाइना +1 का बेनिफिट ले चुके हैं, ऑलरेडी इंडिया भी यहाँ पर लेना चाहता है बट नहीं ले पा रहा। तो नाउ इज द टाइम कि जब हम उस प्रकार का बेनिफिट लेके अपनी कैपेसिटी को और मैसिवली यहाँ पर इंक्रीज कर सकें और मैसिव तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ सकें। सो अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजिक रोमांस नहीं है, इट इज अ मैरिज ऑफ कंपल्शन। ये जो रिलेशनशिप यहाँ पर इंडिया और चाइना का बन रहा है ये एक इंडिया के लिए और कोई ऑप्शन इतना नहीं बचता है। इंडिया को कैपिटल चाहिए और वहां से कैपिटल मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें उसे फॉलो करना ही करना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पर चाइनीज मनी की जरूरत है एंड जिसके चलते ये चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं। ऑलरेडी इतना बड़ा हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो ट्रेड डेफिसिट जब ऑलरेडी है तो व्हाई नॉट ब्रिंग दैट मनी इनटू द इंडिया और इंडिया में उस तरीके की प्रोडक्शन की जाए जिसे हम इंपोर्ट करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहाँ पर कम होगा, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस भी यहाँ पर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा, जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी, वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ेगा, जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी। तो डेफिनेटली एक मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप
इसी तरीके से आगे चलते हुए और चेंजेस यहाँ पर लाए जाएं और रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएं विद कंट्रोल्स। ऐसा नहीं कि रिलैक्सेशन कंप्लीटली गेट्स को ओपन कर दिया जाए, बट विद कंट्रोल्स जो कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, विकसित भारत के गोल को पूरा करने में इंडिया को हेल्प कर सके। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।